हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c बराबर 12 cos a cos b cos c होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम बीजगणित का एक सूत्र लिखेंगे और उसको समझेंगे। हम जानते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस का 3 a b c। इसका जो सूत्र होता है वह होता है a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। तो यह सूत्र होता है, यह बात आप याद रखें। अब इसी सूत्र में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, देखिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा तो 3 a b c को बराबर के इधर ले जाओ आप, तो ये बराबर हो जाएगा 3 a b c के। तो ये दोनों ही सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए अब जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर 0 है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर 0 हो तो क्या होगा? जिस सूत्र को देखिए आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3 a b c होता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि cos की घात 3a प्लस cos की घात 3b और प्लस cos की घात 3c ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3 cos a cos b और cos c के बराबर हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूं। अब जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। तो जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष में लिख देता हूं यहाँ पर। बायां पक्ष बायां पक्ष है cos 3a प्लस का cos 3b और प्लस है cos 3c, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग और करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos की घात 3 थीटा और माइनस का 3 cos थीटा। तो इस सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। लिख देता हूँ इस सूत्र के लिए, देखिए। तो यहाँ से लिखूंगा मैं बराबर, सबसे पहले cos 3 है तो ये बराबर हो जाएगा 4 cos की घात 3a और माइनस का 3 cos a के बराबर, प्लस ये जो cos 3b है ये भी इसी प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 cos की घात 3b, उसके बाद माइनस का 3 और ये हो जाएगा cos b, प्लस फिर से लिखूंगा मैं 4, यहाँ हो जाएगा cos की घात 3, ये बन जाएगा c और माइनस का होगा 3 cos c के बराबर। फिर से लिखते हैं इसको। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 cos की घात 3, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास बचेगा cos की घात 3a, उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा cos की घात 3b और प्लस यहाँ पर होगा cos की घात 3c। उसके बाद आप देखिए ये माइनस तीन वाले जो पद हैं इससे मैं माइनस के 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब कोष्टक में बचेगा cos a प्लस cos b और प्लस का cos c बच जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए। मैं बराबर लगा के लिख देता हूँ, बराबर 4
ये कॉस की घात 3a, कॉस की घात 3b और कॉस की घात 3c, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 3 कॉस a कॉस b कॉस सी के। समीकरण नंबर 2 का प्रयोग किया है मैंने। माइनस 3 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और इन दोनों के हम कारण यहाँ पर दे देते हैं। मैं यहाँ पर कोष्टक लगा के लिख देता हूँ कि हम समीकरण समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का उपयोग हमने यहाँ पर किया है। अब गुणा कर लीजिए इसे। तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और 3 से 0 को गुणा करने पर 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ये है हमारा दायां पक्ष। दायां पक्ष यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।